मेरे साथ हैं जीजा तू काला में गोरी घनी के जीजा रामपाल शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। ये फिल्म थी चंद्रावल। जी। चंद्रावल फिल्म के जीजा तू काला में गोरी घनी, बिल्कुल सही समाया। ये 1984 में बनी थी। और लेकिन एक मिनट सर, आप तो गोरे देखो, ये तो सीटने दिए जाया करें, जो लंबे हो तो ठिकने कह दें, ठिकना हो तो लंबा कह दें, जी, गोरों जी, ने जी, काला कह दें, काले ने गोरा कह जी, दें। जी, ये तो साड़ी और जीजा का एक छेड़छाड़ का गाना था जी, और जो बड़ा हिट हुआ। जी। हाँ बोलो। सर उस मूवी में आपकी सबसे पहले सैलरी बताइए सर, क्या थी फीस? सैलरी? फीस। हमने फीस के लिए काम नहीं किया। हाँ, एक जज्बा था, एक पैशन था हाँ, कि फिल्म बनाए। और ये पहली फिल्म बननी थी, क्योंकि मैं डायरेक्टेड और फिल्म फेस्टिवल में ही काम करता था। वहाँ काफ़ी स्टेट्स की फिल्में आती थी। जी। हम देखते थे हरियाणा की फिल्म नहीं आ रही, तो हमारे दोस्त थे जयंत प्रभाकर। हमने बात की यार कुछ करें। कहते मेरे पिताजी ने कहानी लिखी है, देवी शंकर प्रभाकर जी ने, तो पर वो बम्बे जाने से डरते हैं, जी। माचोला बात करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कहानी तैयार है, गाने तैयार हैं, पर बम्बे से डर लगा। मैं बम्बे का ठीक काम ले हैं। तो इस तरह से ये कारवां शुरू हुआ। जी, उसके बाद आपकी सफ़र में अब तक? देखो, उसके बाद लाडो बसंती बनाई जी। और गुलाबो, जर जोरू ज़मीन, इन फिल्मों में एक्ट भी किया और डायरेक्शन में भी काम किया। जी, जी, जी। और मेरा जो सफ़र जो है ज़्यादातर फिल्मों का ही रहा, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में था। वह जितनी भी गवर्नमेंट की फिल्में बनती थी उसमें फिल्मों का ही काम था, वो किया। एडवर्टाइजमेंट फिल्में की और रिटायर होने के बाद दादा लक्ष्मी की। जी, हाँ, उसमें जो मैं सुपर हिट रही। एक हिट है और बहुत ही एक पीरियड फिल्म है, क्योंकि पीरियड फिल्म बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। उसमें आपको हर उस समय के वेशभूषा, उसमें कपड़े, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हुआ और उसमें मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। उसका पार्ट 2 बनना है। और अभी स्टेज ऐप का जो 2 उसमें काम किया है मैंने, जो वेब सीरीज़ है, एक तो कॉलेज कांट, जी। उसका मैंने प्रोडक्शन भी संभाला है और उसमें छोटा सा रोल भी किया है। और एक थी ओपरी पर जी। आई स्टेज ऐप की, उसमें भी काम किया। तो अब जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए कब से और कहाँ से कैसे क्या शुरुआत हुई? देखो, मैं जब मिनिस्ट्री में था तो पहला हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल किया था, जिसमें लगभग 30 फिल्में आई थी और वो फिल्में थी 35 mm के अंदर। और उस टाइम अवार्ड दिया था, फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया था। और वो तब से जज्बा था कि कुछ हरियाणा संस्कृति के लिए किया जाए, लोग जाने पहचाने कि हरियाणा भी कुछ है। एक उस समय बनाई थी हरियाणा फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, HDFC, तो उसके तहत ये अवार्ड तैयार किए गए थे। और फिर ये बीच में रुकाव आ गया। वो हरियाणा में कहते हैं ना, लेग पुलिंग बहुत होती है। हाँ, एक दूसरे के काम को सराहते हैं। आज भी जिस बात के लिए कहा गया कि वी शुड अप्रिशिएट, जी। एक दूसरे का काम को सराहना करनी चाहिए, उसको बहुत बड़ा लाभ होता है, उसको बहुत बड़ा हौसला मिलता है। तो ये भी जो आईफा का एक मंच है, इसमें मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसका काम भी यही है कि एक अच्छा सिनेमा बने और अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, चर्चा की जाए फिल्मों के ऊपर, अच्छी फिल्में क्या है, और अच्छे दर्शक भी बने हम। क्योंकि हरियाणा में क्या है, थिएटर मिलना बड़ी मुश्किल है। थिएटर वाले बड़े दुखी हैं हरियाणा वालों से। जी। कहते हैं आपके जो दर्शक हैं वो हमारी कुर्सी तोड़ दें, फिल्म तो कम देख के कुर्सी ज़्यादा तोड़ते हैं वो हमारे। लगाने से डरते हैं फिर? हाँ, डरते हैं। और ये क्योंकि थिएटर केवल किराए से नहीं चलता, थिएटर चलता है ज़्यादातर ठेके से। समोसा खा रहा हुआ, ये जो पॉपकॉर्न खाना, ये करना, जी। हमारे दर्शक ये कम खाते हैं। जी। वो कहते हैं आपके आओ तो ना, तो हमारे कोई पॉपकॉर्न खाता, ना समोसा खाता, ना कोल्ड ड्रिंक खाता, सूखी फिल्म देगा, हमारा तो गुजारा नहीं होगा, इसलिए आप हरियाणा फिल्म में कम लगा दो। ये कारण भी हैं, कई कारण हैं। और उदासीनता है सरकार की भी थोड़ी सी, भाई टैक्स माफ़ कर दो और कंपल्सरी कर दो हरियाणा फिल्म लगाने के लिए, थिएटर मिल जाए जिस तरह से। तो अभी सरकार की तरफ से कुछ है? हाँ, पॉलिसी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा होगा। और हरियाणवी जो बच्चे हैं, कलाकार हैं, छोटे हैं, लेडीज़ हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि वो इसमें जैसे हिचकते हैं थोड़ा सा, बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा ध्यान है यहाँ के बजाय, उसके लिए क्या देखो, बोलेंगे? कलाकार कोई भी हुआ, चाहे रीजनल सिनेमा का, चाहे बॉलीवुड का है, कलाकार कलाकार है। अपनी मेहनत पूरी करें, इसको इतना आसान भी ना लें, इसमें अपना 100% लगाएं। क्योंकि ये लगता है ना बहुत आसान है, इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब। अगर आप इसमें आना चाहते हो, इसमें काम करना चाहते हो, तो मेहनत करें
और एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए साथ में। ये नहीं कि चलो कलाकार बन जाओ, कलाकार के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करें और इसको आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो पूरे तन मन से इसको अडॉप्ट करें, पार्ट टाइम ना करें, बीच का काम ना हो। तो और जो मेहनत करते हैं, जो तन्मयता से काम करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कामयाबी होते हैं। जसपाल शर्मा जी को उदाहरण ले लीजिए, पूरे लगे हुए हैं और बॉलीवुड से आकर यहाँ हरियाणा में भी सफल बॉलीवुड कलाकार होते भी रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं। हाँ, और उनके लिए इतना कुछ बढ़ावा देने इतना के कुछ लिए बढ़ावा देने दिन रात लगे हुए हैं, सबको जोड़ रहे हैं। देखो ना कितना काम किया है, जी आपने देखा है। हाँ जी कोई पैसा नहीं लेते, टिकट लेकर भाई अपना यहाँ आते हैं और अपना समय देते हैं, काम छोड़ते हैं। दादा लक्ष्मी फिल्म के लिए तो उन्होंने लगभग जो समझो 3-4 साल बहुत काम छोड़ा, करोड़ों का अपना नुकसान किया है। पर जज्बा था कि हरियाणा कुछ करना है, सही बात है। जज्बा तो हमें हरियाणा वालों को भी उठाना चाहिए, मेहनत। फिल्म देखें, उसने कहा ना एक समोसा कम खा लो, देख कर तो आओ। हाँ, आप चाहते हो मुझे लिंक दे दो, फिल्म देखिए अपना दादा लक्ष्मी, लिंक दे दो मैं देख लूँगा, थिएटर में नहीं जाता। ये एक बड़ा एक दुख का कारण है कि हालात बदल गए हैं अब, इसलिए स्टेज ऐप वगैरह आ गए हैं और बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिस पर लोग फिल्में घर में बैठे बैठे देखते हैं परिवार के साथ। दादा लक्ष्मी को देखने तो ये मोटिवेशनल फिल्म है। मोटिवेशनल है। बहुत ही लोग इंतजार कर रहे हैं लक्ष्मी 2 का। हाँ, टाइम लगेगा, उसमें आएगी, क्योंकि जब इसमें 5 साल लगे, उसमें कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे। सर हाँ 2 साल लग जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन सर इंतजार कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी वही रहनी चाहिए। बिल्कुल वही क्वालिटी, वही जज्बा, जसपाल जी उसके लिए समझौता नहीं करेंगे, वही क्वालिटी रखेंगे। और शब्दों की, डायलॉग्स की, सीन की गरिमा, क्या बात है, वो एक बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हम देखो इस दादा लक्ष्मी में ना कोई रोमांटिक सॉन्ग है, ना कोई लव स्टोरी है, ना कोई गीत ऐसा है जिसमें कि आप डबल मीनिंग अर्थ नहीं है, एक्शन नहीं है, फिर भी चल रही है ना, तो लोगों को जोड़ रही है कि हाँ ये तो हमारी अपनी है, अपनी फिल्म है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हम बहुत नमस्कार, थैंक यू।